Hello everyone, welcome back and you are watching my YouTube channel DSI for English. My dear students, आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि ट्रांसलेशन कैसे करेंगे बिना किसी स्ट्रक्चर का। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको कुछ वर्ड को समझना, और इसी वीडियो में हम आपको बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस कराएंगे। आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, सिर्फ वर्ड अगर आपको पता है, सिर्फ वर्ड पता है, अब तक आप स्ट्रक्चर रट करके परेशान हो चुके हैं। नो डाउट अब से आपको स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे कि किस अनुसार से बनाया जा सकता है बिना स्ट्रक्चर का कोई भी ट्रांसलेशन, और इसी के मदद से आप कोई भी अनुच्छेद, एप्लीकेशन, लेटर लिखने में बिल्कुल महारत हासिल कर पाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कुछ वर्ड्स को, और उस वर्ड की पहले प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम जस्ट वर्ड की प्रैक्टिस करने के बाद उसी वर्ड का यूज करेंगे हम सेंटेंसेस में। आइए देखते हैं। मैंने आज कुछ यूजफुल वर्ड्स लिखा हुआ है जो 30 और 31 वर्ड है इसमें, जिसमें सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है अच्छा, गुड, खराब, बैड, ईमानदार, ऑनेस्ट, मेरा घर। देखिए मेरा घर लिखा हुआ है, ना समझना है। मेरा घर, मेरा का माय और घर हाउस, तो मेरा घर। आपका काम, आपका योर, काम का वर्क, आपका काम योर वर्क। बिहार के मुख्यमंत्री, एक इस तरीके के सेंटेंस में, इस तरीके का जहां कहीं भी लिखा रहेगा बिहार के मुख्यमंत्री, इस के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑफ को। किसको यूज करते हैं? ऑफ को। इस चीज का ध्यान रखना है। और इसके लिए क्या करते हैं, इसको पीछे से ट्रांसलेशन शुरू करते हैं कि मुख्यमंत्री से शुरू किया गया है कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ये लास्ट में लिखा गया है। तो के बाद में बिहार के बाद पहले बिहार है या ऑफ के बाद बिहार लगाना है। भारत की राजधानी, उसी प्रकार से इस की के लिए भी हम यूज करेंगे ऑफ। राजधानी से शुरू करेंगे द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी, द कैपिटल ऑफ इंडिया। इस किताब की कीमत, इसी प्रकार से इस वर्ड का भी इंग्लिश इसी तरीके से करेंगे। की के लिए हमने यूज किया है ऑफ, और कीमत से शुरू करेंगे द कॉस्ट ऑफ दिस बुक, इस किताब के लिए होता है दिस बुक। वह लड़का, देखिए यहाँ वह के लिए हम ही यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ इशारा कर रहे हैं। वह लड़का, इसके लिए क्या हो जाएगा? दैट बॉय, वह लड़का, दैट बॉय। उसके पिताजी का काम, अब फिर से देखिए यहाँ पर आ गया है का, इसके लिए हम यूज करेंगे, यहाँ से काम से शुरू करेंगे। लेकिन इसमें होता क्या है कि यह देखिए, इससे पहले जो जितना भी लिखा गया बिहार के मुख्यमंत्री, भारत, इसमें सब में क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स था, यानी कॉमन नाउन वर्ड था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उसके पिताजी, लिविंग थिंग्स है। जब कभी भी लिविंग थिंग्स होता है उसके लिए हम एपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। तो उसके पिताजी का हो जाएगा हिज फादर, चूंकि उसके पिताजी का लिखा हुआ तो हिज फादर्स काम वर्क, उसके पिताजी का काम हिज फादर्स वर्क। सप्ताह का पहला दिन, अब ये भी देखिए ये कोई पर्सन नहीं है, तो इसमें लिए का के लिए और पहला दिन पहले लिखेंगे द फर्स्ट डे ऑफ, सप्ताह लिखा हुआ है द वीक, द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। एक चीज का और ध्यान रखना है, जब कभी भी कहीं पर भी कॉमन नाउन, दो कॉमन नाउन अगर आपस में ऑफ से जुड़ा जाए तो उनके पहले द का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इस बात का ख्याल रखना है। उसके बाद लिखा हुआ है उसे के लिए हम ही और हिम का भी इस्तेमाल करें। जब सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो ही बोलेंगे, और ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो हिम बोलेंगे। इस गांव के लोग, अब यहाँ पर भी देखिए इस गांव से लिखा हुआ है, इसमें भी इधर से शुरू करना पड़ेगा। लोग, द पीपल के लिए ऑफ, इस गांव, इसके लिए बोलते हैं दिस विलेज, इस गांव के लोग, द पीपल ऑफ दिस विलेज। आसान का होता है इजी, आसान का इजी। कठिन का क्या होता है? डिफिकल्ट। आप सबों को समझ में आ रहा है? आगे देखिए। बहुत का क्या होता है? वेरी, क्या होता है? वेरी। आपका आभारी, थैंकफुल टू यू, आपका आभारी, थैंकफुल टू यू। धूम्रपान, स्मोकिंग। झूठ बोलना, देखिए यहाँ झूठ बोलना, इसको हमने एक ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। ये हमारे लिए यहाँ पर जो है जीरेंट का काम करेगा। इसका इंग्लिश होता है टेलिंग ए लाई। क्या होता है? टेलिंग ए लाई, झूठ बोलना। गरीबों की मदद करना, हेल्पिंग द पुअर। देखिए पुअर में ऐसे नहीं लगाते क्योंकि द लगाने का मतलब है ढेर सारे पुअर हो गए, यानी गरीबों हो गया, तो हेल्पिंग द पुअर। लगभग, इसके लिए इंग्लिश होता है अबाउट, लगभग, अबाउट। अनुभवी, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड। जनसंख्या, इसका इंग्लिश होता है पॉपुलेशन, जनसंख्या, पॉपुलेशन। सचमुच, ट्रूली, क्या होता है? ट्रूली। प्यासा का इंग्लिश क्या होता है? थर्स्टी, प्यासा का क्या होता है? थर्स्टी। जीवन शैली, क्या होता है जीवन शैली का?
लाइफ स्टाइल और लिविंग स्टाइल, एक ही बात है, लाइफ स्टाइल और लिविंग स्टाइल। सामान्य, सामान्य क्या होता है? वेरी सिंपल। सामान्य का आप जनरल भी लिख सकते हैं और सिंपल भी लिख सकते हैं, वेरी सिंपल भी लिख सकते हैं। जीवन का आधार, अब देखिए इसमें भी क्या है, जीवन का आधार, तो हमको यहां से शुरू करना पड़ेगा, द बेस ऑफ लाइफ, द बेस ऑफ लाइफ। उसके बाद महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण का क्या होता है? इंपॉर्टेंट। उपयोगी, यूजफुल, उपयोगी क्या होता है? यूजफुल। एंड संघर्ष से भरा हुआ, फुल ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष से भरा हुआ क्या होता है? फुल ऑफ स्ट्रगल। तो आई थिंक ये सारे वर्ड आप पहले से भी जानते होंगे और शायद ये वर्ड आपको अभी थोड़ा समझ में भी आया होगा, रिमाइंड हुआ होगा। आइए अब इसका हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस में, कि सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि ट्रांसलेशन को बिना स्ट्रक्चर्स का कैसे बनाएंगे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सेंटेंस में आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। क्या ख्याल रखना पड़ेगा? मैं आपको बता रहा हूं। एक चीज तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूं, जो ट्रिक मैं आज बता रहा हूं, ये ट्रिक आपको अभी तक यूट्यूब पर कभी नहीं मिला होगा। ये फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर मैं ये ट्रिक लेकर के आ रहा हूं और इसके पीछे बहुत मेहनत लगा है, इसलिए आप लोग भी जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। क्या रखना है? ध्यान रखना है कौन क्या है, एक चीज, सॉरी, कौन है क्या, एक बात का ख्याल रखना है, कौन है क्या। मैं क्या पूछ रहा हूं? कौन है क्या। उसके बाद पूछना है कौन है कैसा, उसके बाद पूछना है कौन है कहां। कौन है कहां, यह सवाल नहीं पूछा जा रहा है, आपको सीखना है कि बनाना, उसमें ढूंढना है कि कौन में क्या आएगा। है के लिए हम लोग यूज करेंगे, आज जो यूज करने वाले हैं सिर्फ इज, इसके जगह पर एम, आर, और आप सबको इसका मीनिंग पता होगा। इसको यूज आज हम लोग करने वाले हैं लिंकिंग वर्ब के रूप में। ध्यान रहे कि लिंकिंग वर्ब के रूप में इसको आज हम लोग यूज करने वाले हैं। आगे देखिए, क्या, क्या से क्या तात्पर्य है? क्या से अक्सर आपको मिलेगा कोई ना कोई नाउन वाली बातें पता चलेगा कि वो क्या है, वो क्या है। कैसा, कैसा से भी आपको पता चलेगा, कैसा से आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं एडजेक्टिव पता चलेगा। क्या पता चलेगा? एडजेक्टिव। और कहां से आपको पता चलेगा? एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इन चीजों को अगर आपने ध्यान में रखा तो नो डाउट ट्रांसलेशन बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगा। मैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझाता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। वह पागल है, छोटा सा सेंटेंस है, हम नहीं जानते हैं कि इसमें करना क्या है। आपको कहना है कौन है क्या या कौन है कैसा। तो कौन कैसा है जी? वह पागल है वो, लेकिन ऐसे नहीं समझना है कौन है कैसा या कौन है कैसा, कौन है कैसा। तो कौन में कौन आ गया? ही, है, इज, पागल, मैड। अब जरा यहां समझना पड़ेगा, है के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं इज। क्या इस्तेमाल करते हैं? इज। याद रखना है कि जहां कहीं भी कुछ चीजें मैं आपको समझा दूं, आपको थर्ड पर्सन जहां कहीं भी रहेगा, प्रेजेंट टाइम की बात होगी, तो अगर वो कुछ चीज है तो वहां पर इज का इस्तेमाल करना है। थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है? मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जितने भी नाउन है वो सबके सब थर्ड पर्सन में आता है, आइदर इन सिंगुलर और इन प्लूरल। अगर एक की बात हो तो सिंगुलर, अगर अनेक की बात हो तो प्लूरल। लेकिन यहां पर जो बात करना है, इज का जो इस्तेमाल होना है वो थर्ड पर्सन नाउन हो, लेकिन वो सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, चाहे वो प्रॉपर नाउन में आ जाए, कॉमन नाउन में आ जाए। वैसे कलेक्टिव तो सिंगुलर होता ही है, जितने भी अनकाउंटेबल्स होते हैं वो भी सिंगुलर में होता है, जितने भी वर्बल नाउन होते हैं वो भी सिंगुलर होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। आई का, एम का इस्तेमाल तो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होना है, आई प्लस एम, इस बात का ख्याल रखना है। और आर का इस्तेमाल जितना भी प्लूरल वर्ड आ जाएगा, जितना भी प्लूरल कौन आ जाए, उसके साथ में आर का इस्तेमाल करना है, वो भी प्रेजेंट टाइम में। जरा सा गौर कीजिएगा, वे लोग कटिहार में हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां एम का हिंदी तो हूं हो गया, और आर का के लिए हो अथवा हैं। ध्यान रखना, यहां पर है लिखा हुआ, यहां है लिखा हुआ है, इस चीज को समझना है।
हो अथवा हैं लिखा रहे तो आर लगाना है, हूं लगा रहे तो एम लगाना है लिखा रहे तो इज लगाना है। समझ में आ रहा है सबको? आगे देखिए, वे लोग कटिहार में हैं, यहां लिखा हुआ हैं। हिंदी में अगर ठीक से नहीं लिखे तो सेंटेंस में ये इज एम आर का यूज करने में परेशानी होगी। देखिए, वे लोग के लिए क्या करेंगे? दे। सबको पता है कौन है कटिहार में, ऐसे पता करना है। कौन है कटिहार में? कौन है कटिहार में? कौन है तो दे है, दे हैं लिखा हुआ है तो क्या लिखना पड़ेगा जी? आर। दे आर। अब क्या है? में इन कटिहार। एक चीज का ध्यान रखना है, वे लोग को उठा करके पीछे ले आइए और इधर से अंग्रेजी बनाते हुए आगे बढ़ जाइए। ठीक है, जैसे आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, सप्ताह का पहला दिन क्या होता है जी? सोमवार। सोमवार होता है। अब सवाल यहां आता है कि सोमवार क्या होता है? सोमवार क्या होता है? क्या है होता? तो सप्ताह का पहला दिन क्या होता है? सोमवार होता है। इसमें समझना पड़ेगा क्या चीज हमारा एक साथ आ सकता है, कहां तक आ सकता है। तो जैसे सप्ताह का पहला दिन, एक चीज और हमेशा ध्यान रखना है, जहां कहीं भी कारक चिन्ह आ जाए, क्या आ जाए? कारक चिन्ह आ जाए तो ध्यान रखना है उसके पहले कुछ शब्द और उसके बाद कुछ शब्द, ये पूरा एक साथ आता है। इस बात को ध्यान रखना है। जैसे सप्ताह का पहला दिन, देखिए इधर कुछ वर्ड है, इधर कुछ वर्ड है, बीच में क्या गया है? का। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को ध्यान रखना है हमेशा, कारक चिन्ह के साथ में दो आगे पीछे जो भी लगा रहेगा वो एक साथ आएगा। ठीक है, जैसे आगे देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी कहां है? पटना। तो की के पहले बिहार है और इसके बाद क्या लिखा हुआ है? राजधानी। ये जब भी आएगा तो एक साथ आएगा, जो कि अभी इससे पहले वर्ड में मैंने आपको दिखाया कि बिहार की राजधानी। ठीक है, इसी प्रकार से इसको ट्रांसलेट भी करेंगे तो सप्ताह का पहला दिन एक साथ आएगा। कैसे लिखेंगे? द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। अब क्या लगाते हैं? इसको मैंने कहा था ये जब एक साथ आएगा तो इसको उठा करके पीछे लगाइए और है से शुरू कीजिए। इज क्या होता है? मंडे। क्या होता है? मंडे। आगे देखिए, बिहार की राजधानी, द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना। आई थिंक इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है। और आइए देखते हैं और अन्य एग्जाम्पल के माध्यम से। तो आइए देखते हैं बोर्ड पर कि हम ट्रांसलेशन को कैसे बनाते हैं बिना किसी स्ट्रक्चर का। इसमें सबसे पहले जो मैंने कहा कि आपको याद रखना है क्या, कौन, कहां, कैसा, इस चीज का ख्याल रखना है। दूसरी बात, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं कि प्रेजेंट टाइम में अगर बात हो रही हो तो है के लिए इज, है या हो के लिए आर, हूं के लिए एम लगाना है। पास्ट टाइम में जिस समय था और थे लगा रहे तो उसमें वेयर और वाज लगाना, यानी वाज और वेयर लगाना है। वो भी प्लूरल के लिए होगा तो वेयर लगाएंगे, सिंगुलर के लिए होगा तो वाज लगाएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर अक्सर वेयर ही लगता है, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसा होता है। अगर फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर ध्यान रखना है, फ्यूचर की अगर बात करेंगे जिसमें होगा वाली बात होंगे तो वहां सेल भी या विल भी लगाना है। चलिए आइए देखते हैं सेंटेंस को। लिखा हुआ मैं आपका आभारी हूं, बनाना कैसे है? आभारी कौन है? कौन की बात करें? कौन है आभारी? मैं हूं। नॉर्मली आभारी है तो मैं को इंग्लिश पहले लिख दीजिए। इसको यहाँ पर क्या कीजिए, मैं को उठा करके चले आइए यहां पर। ठीक, अब यहां से क्या कीजिए, इसका अंग्रेजी बनाना शुरू कीजिए। मैं हूं, आई एम। आपका आभारी, लिखे थैंकफुल टू यू। मैं आपका आभारी हूं, आई एम थैंकफुल टू यू। तो बनाया कैसे? इस मैं को यहां से काट दिए, उठा करके यहां ले आए और इधर से ट्रांसलेशन शुरू किए। आगे देखिए, धूम्रपान बहुत बुरी आदत है। इसमें एक चीज जानना है
कि जिस यहां पर क्या था, धूम्रपान, बहुत बुरी आदत कौन सी चीज है, धूम्रपान, तो ये यहां पर अकेला होगा। बहुत बुरी आदत ये एक साथ रहेगा जहां भी दिखेंगे। तो धूम्रपान का पहले लिखते हैं हम लोग स्मोकिंग, या यूं कहें कि इसको उठा करके यहां ले आएंगे, फिर है का इज, स्मोकिंग इज बहुत बुरी आदत, बहुत बुरी आदत, जैसे लिखा हुआ वैसे लिख दीजिए, वेरी बैड हैबिट, वेरी बैड हैबिट। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। अगला सेंटेंस देखिए, दिल्ली भारत की राजधानी। अब सवाल इसमें आता है कि भारत की राजधानी कौन है, दिल्ली। तो दिल्ली यहां पर जहां भी होगा एक जगह होगा, और भारत की राजधानी एक जगह होगा, इसकी अंग्रेजी एक जगह लिखनी है। तो दिल्ली को उठा करके अगर यहां ले आए शुरू में, ठीक है, और यहां से अंग्रेजी शुरू करते तो पहले लिख लीजिए दिल्ली, दिल्ली है के लिए इज भारत की राजधानी, द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी प्रकार से वे लोग बहुत अनुभवी शिक्षक, देखिए वे लोग क्या है, बहुत अनुभवी शिक्षक। तो अनुभवी शिक्षक कौन है, वे लोग। तो वे लोग को उठा करके ले आइए यहां पर, वे लोग को उठा कर ले आइए यहां पर, और इस प्रकार से हो जाएगा, वे लोग हैं बहुत अनुभवी शिक्षक। याद रखना है कि इस तरीके का जब कभी भी लिखा रहे तो यहां से शुरुआत करना, बहुत अनुभवी शिक्षक। देखिए दे हैं, सॉरी यहां पर हैं लगा रहेगा, वे लोग हैं, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड टीचर, यहां पर लगाना पड़ेगा टीचर्स, क्योंकि एक शिक्षक नहीं है, टीचर्स है। आगे देखिए, वह सचमुच एक महान व्यक्ति है। कौन सचमुच महान व्यक्ति है, तो वह, तो इस वह को उठा करके ले आइए यहां पर। तो अब कैसे पढ़ेंगे, यहां से काट देते हैं, वह है सचमुच एक महान व्यक्ति। ये जब भी आएगा तो एक साथ आएगा, वह, जैसे बनाइए, ही है के लिए इज, ही इज रियली ए, ध्यान दीजिएगा डबल वाई लगेगा, रियली ए ग्रेट पर्सन। क्या बन गया, ही इज रियली अ ग्रेट पर्सन, सचमुच एक महान व्यक्ति, रियली ए ग्रेट पर्सन। उसकी जीवन शैली सामान्य है। किसकी जीवन शैली, उसकी जीवन शैली। सामान्य क्या है, उसकी जीवन शैली। तो उसकी जीवन शैली का अंग्रेजी हम एक जगह लिखेंगे, तो उसकी जीवन शैली को इधर लेके आ जाएंगे, तो ऐसे लिख लेते हैं, हीज लाइफ स्टाइल, हीज लाइफ स्टाइल इज, सामान्य का बोलेंगे हम लोग, सिंपल, या वेरी सिंपल भी लगा सकते हैं अगर बहुत सामान्य है तो। आप मेरे दिल के बहुत करीब हैं। करीब कौन है भाई, आप, तो आपको उठा कर ले आइए इधर, आप हैं, तो आप हैं, यू आर, आप हैं लिखा हुआ है। अगर है लिखा रहता तो इस लगाते हैं, इन यू के अनुसार अक्सर आर ही लगता है, यू आर। कहां है भाई, बहुत करीब, कहां है, बहुत करीब, वेरी क्लोज, मेरे दिल के, टू माई हार्ट, तो क्या हो गया, आप मेरे दिल के बहुत करीब हैं, यू आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। फिर प्रेम ही जीवन का आधार है। अब जरा सा समझना, इसमें यहां कैसे बनाएंगे, कंफ्यूजन होगा कि हम किसको पहले लिखेंगे। तो जीवन का आधार कौन है, प्रेम, तो प्रेम ही, इसको इधर लगा दें, प्रेम ही है जीवन का आधार, प्रेम ही है, तो लिखेंगे लव इज आधार, द बेस का ऑफ जीवन, लाइफ, ठीक है, लव इज द बेस ऑफ लाइफ। आगे, जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, ध्यान देना है कि संघर्ष से लिखा हुआ है और भरा हुआ लिखा हुआ है। कौन चीज भरा हुआ है भाई संघर्ष से, तो जीवन को पहले लिखिए, लाइफ है, इज बढ़ते चाहिए, भरा हुआ, फुल ऑफ स्ट्रगल्स। ध्यान रहे कि जब मैंने 2 वर्ड्स लिखा था उसमें लिखा था कि फॉर ऑफ का मीनिंग से या को का के भी लिखा था। आगे देखिए, जनवरी साल का पहला महीना, इसमें सबसे पहले सोचना है कि पहले कौन होगा, साल का पहला महीना कौन है, जनवरी। तो इसमें जनवरी को हम सबसे पहले लिखेंगे जनवरी
जनवरी, अब पीछे से शुरू करेंगे, है, बच गया क्या, साल का पहला महीना, तो लिखिए द फर्स्ट मंथ ऑफ ए ईयर। आप ए ईयर के जगह पर द ईयर भी लगा सकते हैं। आगे देखिए, इस कहानी के लेखक गोपाल शास्त्री हैं। तो बात सवाल आ रहा है कि गोपाल शास्त्री क्या है। मैंने क्या कहा था, क्या ढूंढना है, क्या गोपाल शास्त्री क्या है। तो इस कहानी के लेखक, तो शुरुआत में यही चीज लिखना पड़ेगा हमको। इस कहानी के लेखक, यहां से शुरू करेंगे, द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज क्या लगाना पड़ेगा, इज, यहां पर क्योंकि देखिए रिस्पेक्टेड पर्सन है इसलिए इज लगा रहा है, लिखा हुआ लेकिन है गोपाल शास्त्री, तो लिखेंगे यहां पर गोपाल शास्त्री। आगे देखिए, आप और हम लोग भारतीय हैं। आप और हम लोग, भारतीय कौन है, आप और हम लोग। तो आप और हम लोग के लिए क्या लिखेंगे, यू एंड, रे कौन हल्ला कर रहा है, रे लड़का हल्ला कर रहा है। वी, देखिए ढेर सारे हो गए, यहां है लगा हुआ है, यहां आर लगाएंगे। यू एंड वी आर इंडियन, ठीक है, इंडियंस नहीं लिखते हैं। कौवा काला होता है, क्या होता है, कौवा काला होता है, एक जाति की बात हो रही है, यहां लिखना पड़ेगा द क्रो इज काला, ब्लैक। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से हम कल के वीडियो में सिंटेंस यानी स्ट्रक्चर के आधार पर प्रैक्टिस करेंगे कि सिंटेंस को कैसे बनाना है और कहां पर हम किस प्रकार से यूज करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट ही हमें पॉजिटिव रखता है और हम इसमें और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के लिए और भी ज़्यादा इनोवेट करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। Thanks for watching.